हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम वीबीए कोड के थ्रू हम यूज़र नेम को हम रिट्रीव कर सकते हैं। और हम उसमें ऑटोमेशन जब हम करते हैं तो हम किस तरह से सिक्योरिटी की लेयर लगा सकते हैं बेसिकली। जैसा कि होता है कि हम एक कोड को क्रिएट करते हैं और हम उसे मल्टीपल यूज़र को सेंड कर देते हैं। लेकिन कई ऐसे यूज़र भी होते हैं जो अनवांटेड यूज़र होते हैं, जिनको उस कोड से कोई लेना देना नहीं होता, खाली ये रिपोर्ट व्यू करने के लिए होता है। लेकिन हम उन्हें एडवांस जो भी बटन्स होते हैं उनका हम उन्हें एक्सेस दे देते हैं और वो भी कभी भी रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक सिक्योरिटी की लेयर बना दें कि जिससे कि मतलब जिस यूज़र को हम चाहें वो रन करे, जो चाहे ना रन करे। तो इस तरह का मैं एक यूज़ केस है, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये सारी सिक्योरिटी की लेयर और सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन और यूज़र आइडेंटिफिकेशन आप एक कोड में मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो हम ये शीट 2 है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें जैसे कि मेरे को एक वीबीए कोड एडिटर को लेके आना है, या तो आप ऑल्ट F11 से लेके आ सकते हैं, या तो आप यहाँ पे जाके इस पे राइट क्लिक करके व्यू कोड पे क्लिक कर सकते हैं। व्यू कोड पे क्लिक करेंगे, एक हमारे यहाँ पे शीट 1 2 और दिस वर्कबुक करके हमारे पास तीन ऑप्शन आए हैं। इसमें अगर मेरे को मॉड्यूल को इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट में जाके मॉड्यूल को एक इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा मॉड्यूल 1 है, तो मेरे को इसमें फर्स्ट मेरे को देखना है कि इसका यूज़र नेम कौन है, इस बेसिकली सिस्टम का यूज़र नेम कौन है। तो इसके लिए एक गेट सब करके सब रूटीन बनाते हैं, गेट यूज़र नेम, गेट यूज़र नेम। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि गेट यूज़र नेम की सब ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे गेट यूज़र नेम के बदले अगर मैं यहाँ पे एक्सेस ABCD लिख देता हूँ तो ये भी चलेगा, राइट। लेकिन जो भी मॉड्यूल है उसको हमें थोड़ा सिमिलर नेम देना पड़ता है कि कोड का, जिससे कि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसका नाम दे देता हूँ गेट यूज़र इन्फो। और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, डिम यूज़र नेम एज स्ट्रिंग। बेसिकली ये हमारा एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिसका नाम है यूज़र नेम, राइट। तो इस यूज़र नेम को मैं यहाँ पे कॉपी करके लिख देता हूँ। यूज़र नेम इक्वल टू करते हैं यहाँ पे कोड को आपको ध्यान से देखना होगा। इन्वायरमेंट के लिए होता है बेसिकली, यहाँ पे लिखते हैं ENVIRON। और यहाँ पे आप दे सकते हैं फुल नेम। फुल नेम भी दे सकते हैं, लेकिन ये इस सिस्टम में मेरा बेसिकली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फुल नेम के बदले यूज़र नेम दे देता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं, सिस्टम का यूज़र नेम है बेसिकली ये। और यहाँ पे अगर मैं मैसेज बॉक्स में देखता हूँ कि क्या वैल्यू ये प्रिंट करवा रहा है, तो यहाँ पे हम दे देंगे यूज़र नेम। ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा बेसिकली वेरिएबल है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक सब रूटीन क्रिएट किया, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है यूज़र नेम। देन यूज़र नेम में मैंने इन्वायरमेंट यूज़र नेम, ये वाला पार्ट आपको रिमेंबर करना है, बाकी तो ये बेसिक चीज़ें हैं, राइट। इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए इसमें मतलब जो नाम आया है वो अतुल करके आया है, राइट। और जैसे कि मेरे को एक कंडीशन लगानी है, राइट, तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसका नाम है इन्फो, तो मैं इन्फो 1 कर देते हैं इसे, राइट। अगर सेम कोड एक ही नेम का रहेगा तो वो रन करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं सेम ही नेम का रख देता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, एम्बिगियस नेम डिटेक्टेड। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका 1 कर दिया, जिससे कि ये दोनों एक यूनिक बन जाए ये कोड, राइट। अब हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम रिट्रीव हो गया, मैसेज बॉक्स को हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन देता हूँ, इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू अतुल, देन, और यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं। यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है बेसिकली, एंड इफ से मैंने इसे इफ की कंडीशन को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मुझे कंडीशन देनी है। अभी मैं सिंपल सी कंडीशन देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे कलर कर देते हैं रेंज A1 एंड C10 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB रेड, राइट। अगर ये नहीं है तो इस कोड को फिर से कॉपी कर देते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं एल्स वाले पार्ट में। एल्स जो इसकी कंडीशन होती है ट्रू फॉल्स पे काम करते हैं, या तो इसकी कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, राइट। इस कोड का सिंपल सा मतलब ये है कि ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट यूजर नेम का वेरिएबल है, ये वेरिएबल को मेरे इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, वेरिएबल इन्वायरन यूजर नेम के थ्रू। और यहाँ पे ये इफ कंडीशन चेक करेगी, इफ यूजर इक्वल टू, अगर ये यूजर का नाम ये है अतुल है, देन
ये वाला पार्ट फॉलो करेगा, अगर नहीं है देन इसकी कंडीशन को कर देते हैं ब्लू कर देते हैं ऐसे, राइट। वो अगर ट्रू होगी तो इसे रेड करेगा, अगर फॉल्स होगी तो ब्लू करेगा, राइट। तो अभी तो हमारा मेरा यूज़र नेम यही है। तो इसके लिए इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। इफ़ की कंडीशन काफ़ी सिंपल सी कंडीशन होती है बेसिकली, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा मेरा रेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम को चेंज कर देता हूँ, अभी तो मेरा सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट नेम पिक कर रहा हूँ, अगर लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉन कर देते हैं यहाँ पे, देन रन करते हैं, तो मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो सेम इसी तरीके से अगर हम कोई कोड, एक हमने जैसे कोई कोड बनाया, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, शेप, ये वाली शेप ले लेते हैं, और यहाँ पे जैसे मेरा कोई प्रोजेक्ट का कोड है, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लेट सपोज कि मेरा प्रोजेक्ट का कोई कोड है, जैसे कि मल्टीपल फंक्शनैलिटी वाला कोड है मेरे पास, प्रोजेक्ट कोड, राइट। इसमें मैं अभी असाइन कर देता हूँ ये वाला कोड, साइन मैक्रो गेट यूज़र इन्फो। अगर मैं सिंपली रन करता हूँ तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, राइट, जो भी कोड इसमें मैं इसमें असाइन करूँगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि जिनको मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के लिए ये बटन विजिबल हो, और जिन यूज़र को मैं नहीं चाहता उनके लिए विजिबल ना हो, राइट। सपोज एक आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको मल्टीपल यूज़र के पास भेजा, लेकिन कुछ यूज़र को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और वो बटन ही विजिबल ना हो जब उनके पास जाए, और जिनके पास आपने एक्सेस दे रखा है, तो इसके इस इन्वायरमेंट इन्वायरन और यूज़र यूज़र नेम के थ्रू आप, अगर आप नाम पता है आपको, उनके नाम भी नहीं पता है, मतलब उनको आप लिख सकते हैं कहीं पे, आप एक लूप लगा सकते हैं और वहाँ पे वो चेक करे बार बार कि अगर ये नाम बेसिकली हैं वहाँ पे लिस्ट में, देन ये बटन विजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं उसे पिक करेगा, राइट। तो इस कोड को मैं फिर से यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं 3, राइट। अब हमें बेसिकली हमारा पूरा का पूरा कोड तो सेम ही है, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी है। और ये कंडीशन हम कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हम पहले इस बटन का नाम देख लेते हैं क्या है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम आ जाता है, इसका नाम है रेक्टेंगल कॉर्नर्स करके कुछ नाम है, इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन में गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, बेसिकली इसका नाम ये है रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर 1, राइट। इसका नाम भी अगर आप चेंज करना चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम दे देते हैं, जैसे एस एच नाम दे देते हैं। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका नाम एस एच आ गया, कॉपी किया इसे, और जो यहाँ पे मैंने कंडीशन दी थी यहीं पे चेंज करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सबसे पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं, शेप्स, इफ यूज़र नेम, देन environ dot shape, okay, okay, let me check it first, application dot shape, ओके, इसमें भी नहीं है शेप, तो एक्टिव वर्कबुक में करके देखते हैं, एक्टिव वर्कबुक डॉट शेप एस एच ए पी, ओके, ओके ओके ओके, इट्स मीन यहाँ पे मतलब एक्टिव वर्कबुक नहीं होगा, एक्टिव एक्टिव शीट हो गया, एक्टिव शीट डॉट, आई डोंट नो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, शीट डॉट एस एच ए पी ई एस। कभी कभी क्या होता है कि मेरे इसमें इंटेलिजेंस लिस्ट नहीं आती है, और इसका नाम देखते देखते हैं, इसे रन करते हैं, वरना डिबग करना पड़ेगा इसे, एस एच डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, एल्स इसको फॉल्स कर देंगे, राइट। अब मैं इसे रन करता हूँ इस कोड को,
ओके, active sheet dot shapes dot visible equal to true, environment dot username equal to false, सॉरी false होगा ये वाला पार्ट। अभी ये ट्रू होगा और अभी हम करेंगे तो इसको जॉन कर देते हैं राहुल। ओके, प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने दोनों जगह ट्रू कर दिया था, जिसकी वजह से हुआ क्या था कि दोनों कंडीशन में वो ट्रू ही फॉल कर रहा था बेसिकली उसमें। तो कभी कभी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। राइट, अभी देखो मैं इसमें जैसे अब इसका मैं कोड का आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अतुल, जो इस सिस्टम का यूज़र नेम है। राइट, मैंने रन किया और ये मेरे पास ये कोड यहाँ पे विजिबल हो गया। तो बेसिकली इस कोड ने काम कैसे किया, डिम यूज़र नेम, ये तो बेसिक चीज़ है, और यहाँ पे ये यूज़र नेम पिक करेगा सिस्टम का, और यूज़र नेम इक्वल टू अतुल है, देन इस शीट को विजिबल कर देगा। एस एच जो नाम है वो इसका नाम है, एस एच आप यहाँ पे देख सकते हो, एस एच जो ये नाम पड़ा हुआ है। और अगर दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, देन इस एस एच डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू वाली कंडीशन है। और इफ़ इट इज़ नॉट दिस वैल्यू देन ये फॉल्स हो जाएगा, सिंपल। तो लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि बार बार कोई बंदा आए फिर इसको रन करे कोड को और फिर इसके बिहाफ पे वो कॉपी पेस्ट करे। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ तक कॉपी कर देंगे। राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉपी करेंगे और हम करेंगे दिस वर्कबुक पे क्लिक, और यहाँ पे हमारे बेसिकली इवेंट्स होते हैं, और हम वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहला जो इवेंट जो आता है वर्कबुक डॉट ओपन पे ही आया है। राइट, इस कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, सब वाला पार्ट नहीं करना, बाकी सारा पार्ट करना है, और इसका नाम है प्राइवेट सब वर्कबुक डॉट ओपन। बेसिकली इवेंट तब फायर होगा जब हमारी एक्सेल शीट ओपन होगी। राइट, और मैं इसे सेव कर देता हूँ, एंड अभी हम देखते हैं क्या नाम पड़ा हुआ है इसमें। राइट, इसमें है अतुल। मैं इसको क्लोज करके बंद कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज, और ये मेरी फाइल है बेसिकली। राइट, अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कोड मेरा अभी भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है, बिकॉज कंडीशन हमारी मैच हो गई है। तो हम फिर से दिस वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और इसका नाम हम यहाँ पे चेंज करके रख देते हैं, ए बी सी डी कुछ भी नाम रख देते हैं। सपोज जो यूज़र नेम है उसका यूज़र नेम ए बी सी डी है, और सेव करके हमने क्लोज कर दिया। और अब हम ओपन करेंगे तो देखिए ये वाला हमारे पास बटन ही यहाँ पे हमारे पास विजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने जो यूज़र होते हैं उनको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं कि किस यूज़र को हमें कोड को रन करवाना है, किसको नहीं करवाना है, और किसको हम चाहते हैं कि दिखे, किसको ना दिखे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।